Hi, I'm Taylor Shaw Business, and I'm a very hardworking, dedicated individual that's broke and really needs money to. टायलर ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया ड्यूरिंग सेक्स और सिर्फ इतने से ही उसका मन नहीं भरा। उसके बाद वो उसके बॉडी पार्ट को सक करने लग गई, इंक्लूडिंग हिज। A woman sentenced today to life in prison without the possibility of parole. 25-year-old Taylor Schwa Business. सो हे गाइस, क्या हाल चाल आपके? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। एक्चुअली ये केस मेरे को बहुत ज़्यादा रैंडम तरीके से मिला। मैं सर स्पाई के कमेंट्स पढ़ रहा था जो कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम से है। अब मेरी वीडियोस पे तो इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं नहीं, तो इस वजह से मैं उनके वीडियोस के कमेंट्स पढ़ रहा था ताकि मैं लोगों की डिमांड जान सकूं कि लोग क्या देखना पसंद करेंगे। तो वहीं के एक कमेंट में मेरे को इस केस के बारे में दिखा और फिर मैंने जब इस केस के बारे में सर्च करा तो लिटरली मैं शॉक हो गया था। और फिर मेरे को लगा कि इस केस में डिटेल के साथ वीडियो बनाने में ही मज़ा आएगा, जिस वजह से शायद ये वीडियो लेट भी हो गई होगी। और मैंने इस वीडियो में जितनी ज़्यादा डिटेल हो सकती थी उतनी ज़्यादा डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश की है, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं केस की तरफ। 23 फरवरी 2022 की रात को टेरा पकानिच की नींद खुलती है किसी चीज़ की खटखटाने की आवाज़ से। वो अपने रूम से बाहर निकल के देखती हैं कि उनके बेसमेंट की लाइट अभी तक चल रही है। तो उनको लगता है कि शायद ये लाइट उनके बेटे शेड थीरियन और उसकी गर्लफ्रेंड टायलर शॉ बिजनेस ने जला रखी होगी। टेरा अपने बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे उनको एक ब्लैक कलर की बाल्टी दिखती है और वो एक टॉवल से ढकी हुई होती है। टेरा को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, जिस वजह से वो उस टॉवल को हटाती है और जो चीज़ उसके अंदर होती है वो देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उस बाल्टी के अंदर उनके 24 साल के बेटे का धड़ होता है। वो उसको देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं और जल्दी से भागते हुए ऊपर आ जाती है और उनकी आवाज़ सुन के उनका बॉयफ्रेंड 911 को कॉल कर देता है। और उसके थोड़ी देर के बाद ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस वहाँ आते ही शेड के बारे में पूछताछ करती है। शेड का जन्म 1957 में ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन, यूएसए में हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल और टैलेंटेड लड़का था। उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था। वो अपने फादर की उनके फैमिली बिजनेस में हाथ बटाता था। उसकी एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और टैलेंटेड हॉबी थी कि वो लकड़ियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे आकार दे सकता था। शेड और टायलर एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो दोनों पहले मिडिल क्लास स्कूल में मिले थे और वहीं से बेस्ट फ्रेंड थे, बट उनके बीच में कुछ भी रिलेशनशिप जैसा नहीं था। वो जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे, क्योंकि टायलर की शादी पहले ही हो चुकी थी, बट उसका हस्बैंड जेल के अंदर था और टायलर शेड के पास सिर्फ अपनी बॉडी नीड को पूरा करने के लिए आती थी। 23 फरवरी को जैसे ही पुलिस शेड के घर जाती है तो शेड की मदर पुलिस वालों को बेसमेंट में ब्लैक बकेट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वहाँ जाके देखिए। और फिर पुलिस उस ब्लैक बकेट की तरफ जाती है जहाँ पे उनको शेड का धड़ मिलता है। उस बेसमेंट में एक बेड भी होता है और उस बेड के गद्दे के ऊपर होता है और बेड के जस्ट बगल में भी खून की कुछ बूंदें गिरी होती है और वहीं के बाथरूम के सिंक के पास भी ब्लड के कुछ निशान होते हैं। पुलिस वालों को उस बेसमेंट में से कुछ यूज्ड के भी सब्सटेंस मिलते हैं जो कि ऑलरेडी यूज हो चुके थे और कुछ प्लास्टिक की पॉलिथीन्स में बॉडी के कुछ पार्ट्स भी मिलते हैं और इसके साथ ही 3 अलग अलग साइज के चाकू भी बरामद होते हैं उस जगह से। अब क्योंकि लास्ट टाइम टायलर ने ही शेड को जिंदा देखा था, वही उसके पास उसके लास्ट समय में थी, तो पुलिस वालों को सबसे पहला शक टायलर के ऊपर ही होता है। टायलर का जन्म 23 नवंबर 1997 में हुआ था। टायलर को अपने बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने अपनी मदर को खो दिया था और उसका एक लौता भाई 22 साल की उम्र में एक बाइक एक्सीडेंट में इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। और टायलर के फादर भी दूसरी शादी कर लेते हैं। इसके बाद टायलर बहुत ही ज़्यादा अकेली हो जाती है। वो एक चीज़ फैक्ट्री में जॉब करने लग जाती है और तभी उसके फादर अरेस्ट हो जाते हैं एक माइनर को यूज करने के कारण, वो भी 14 साल के लिए। बट इसी बीच टायलर की लाइफ में खुशी भी एंटर होती है जब वो वॉरेन शॉ बिजनेस से मिलती है। वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 2020 में वैलेंटाइन डे को वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ समय के बाद ही उनका एक बेबी भी पैदा होता है जिसका नाम मटियो होता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद ही टायलर की लाइफ में वापस से गम के बादल आने लग जाते हैं जब उसका हस्बैंड केस में अरेस्ट हो जाता है और उसके कुछ समय के बाद ही 21 जून 2020 को
टायलर भी फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हो जाती है एक चोरी के केस में। 23 फरवरी 2022 की रात को पुलिस क्राइम सीन से सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद टायलर की लोकेशन के पास पहुंचती है। और पुलिस वालों को पता चलता है कि वो लोकेशन उसके घर के पास की है। पुलिस वहाँ जाके देखती है कि उसकी कार वहीं पे खड़ी हुई है और थोड़ी ही दूरी पे एक लड़की खड़ी होती है। और जब पुलिस उसके पास जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, टायलर ही है। पुलिस उसको हाथ खड़े करने के लिए बोलती है और उसकी तलाशी लेती है। उसके कपड़ों पे के कुछ धब्बे लगे होते हैं, जिस वजह से पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और जब पुलिस वाले उसकी कार को खोलते हैं तो उसकी कार में से एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर शर्ट का लैग होता है। पुलिस वालों को टायलर के बारे में एक और चीज़ पता चलती है कि उसको जेफरी डामर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि जेफरी डामर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सीरियल किलर था, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी वेब सीरीज़ भी बन चुकी है। वारदात से 12-13 दिन पहले ही टायलर ने जेफरी डामर की एक पिक के साथ अपनी एक सेल्फी ली होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए। इसको देख के साफ पता लग रहा था कि उसको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जेफरी डामर। टायलर के कपड़ों पे जो धब्बे थे और जो उसकी कार में से वो बॉक्स मिला था, उससे ये बात तो साफ थी कि ये सारा कांड टायलर ने ही किया था। बट पुलिस वाले उसकी तरफ की भी कहानी सुनना चाहते थे, इसलिए पुलिस वाले उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम सेट को जानती थी? तो बोलती है कि हाँ, मैं जानती थी। और ऐसे ही कुछ सवालों के बाद पुलिस वाले मेन टॉपिक पे आके पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों करा? जिसके बाद टायलर रिप्लाई करते हुए बोलती है, वेन, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और वो हंसने लग जाती है और फिर बोलती है कि उसका ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली उस रात को वो दोनों उस बेसमेंट में अकेले थे। उन दोनों ने पहले तो नशा करा और उसके बाद वो सेक्स करना स्टार्ट करते हैं। और टायलर शैट के दोनों हाथ चेन से बांध देती है और वो उसके बॉडी के टॉप पे आ जाती है। और इसी बीच वो उसके गले को दबाने लग जाती है, जिससे टायलर को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो पुलिस वालों को यहाँ तक बताती है कि जब वो उसका गला दबा रही थी तो वो सेट की दिल की धड़कन महसूस कर पा रही थी। जितनी ज़ोर से वो दबा रही थी उतनी ही ज़्यादा तेज़ उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी, जिससे टायलर को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और टायलर ऐसा कंटिन्यूसली करती रहती है। और फिर जब सेट मूव होना बंद हो जाता है तो वो उसकी फेस की तरफ देखती है तो उसका फेस बिल्कुल नीला पड़ चुका था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि अब सेट नहीं रहा। बट यहाँ पर भी वो रुकती नहीं है। उसके जाने के बाद वो उसके बॉडी पार्ट्स को सक करना स्टार्ट कर देती है, इंक्लूडिंग हिज। वैसे तो टायलर उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को अपने साथ ले जाना चाहती थी, बट ज़्यादा समय ना होने के कारण वो सिर्फ उसके लेग को अपने साथ ले गई। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये सब करने में मज़ा आया? तो बोलती है कि हाँ, बहुत। और फिर टायलर की कोर्ट में पेशी होती है और उसको बेल चाहिए होती है, बट उसका लॉयर उसको बेल नहीं दिला पाता है, इसलिए वो उस कोर्ट में ही सबके सामने, जज के सामने, अपने ही लॉयर के ऊपर हमला कर देती है। और अब टायलर को हमेशा के लिए जेल के अंदर रहने की सज़ा मिली है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू।